अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाहिद अंसारी और वेलकम करती हूं आपको जियो एहसास रमज़ान ट्रांसमिशन के सेगमेंट इफ्तार में क्या है। आज जो मैं डिश बना रही हूं वो है टर्किश कबाब। टर्किश कबाब ईरानी कबाब मिलते जुलते होते हैं और इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते। अब उसके अंदर अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। जो मैं कबाब बना रही हूँ बस उसमें मेन चीज़ जो है, आपका जो कीमा है उसके अंदर जो आप मटन का लें, बीफ का लें, बीफ का जब आप कीमा लेते हैं उसमें आपको फ़ैट डालना ज़रूरी है क्योंकि उसी से वो मॉइस्ट होते हैं और वो बहुत अच्छे कबाब बनते हैं, टूटते नहीं और जूसी होते हैं। और इसमें जो प्याज डलती है ये टाइम बहुत शॉर्ट होता है। मैंने क्या किया, ये बारीक प्याज ली और इसको आपने मलमल के कपड़े में डाल के स्क्वीज़ करके इसका पानी निकाल देना है। प्याज का पानी आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में। ये देखें कितनी ड्राई लग रही है प्याज, क्योंकि इसका जो पानी होता है ना फिर वो कबाब को तोड़ देता है, कबाब टूट जाते हैं। ये हमने लिया इसके अंदर प्याज बारीक कटी हुई। इसके अंदर मैं डालूंगी रेड शिमला मिर्च, हरी मिर्च। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कितनी हरी मिर्च चाहिए, तकरीबन 6 से 8। टर्किश लोग इतनी हरी मिर्चें नहीं डालते, वो डालते हैं पेपरिका। ठीक है, यहाँ मैंने क्रश्ड वाली रेड चिलीज़ ली हैं। कलर्स देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया, और ये है थोड़ा सा पेपरिका। इसमें मिर्चें नहीं होती। और ये हम हर खाने में नहीं डालते, मगर टर्किश और ईरानी बहुत ज़्यादा दालचीनी का इस्तेमाल होता है। थोड़ी सी इसमें दालचीनी मैंने डाल दी पाउडर। और लहसुन को भी उसका भी पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया गार्लिक, ये हो गया नमक 1 टीस्पून। और इसमें दही नहीं, इसमें आप क्रीम या आप मलाई डाल सकते हैं। ये मैंने 1 टेबलस्पून क्रीम डाल दी। और ये है सोडा। ये जब आप कबाब बना रहे हों ये सबसे आखिर में डलता है। आपने अगर 1 घंटे पहले मैरिनेट किया है तो आपने नमक नहीं डालना, क्योंकि नमक डालते ही कीमे में से पानी निकल आएगा। प्लीज़ नमक और सोडा सबसे आखिर में डालना है। ये सोडा मैं पिंच डाल रही हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ज़्यादा आपको नहीं डालना। और इसको बहुत अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। ये जो है ये कीमा मिक्स हो गया, बहुत अच्छा कीमा है, रूखा कीमा है, रूखा होना चाहिए। जहाँ आप कीमा मिक्स करें और आपको लगे कि कीमा टूट रहा है, इसका मतलब वो कबाब नहीं बनेंगे। सबसे पहले मैं डालूंगी डालडा कुकिंग ऑयल। ये बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी पहले मैं। ठीक है, इतना डालना है कि सिर्फ, और अभी मैं चूल्हा नहीं जला रही क्योंकि कहते हैं ना रमज़ान में वैसे भी हर एक को शेयर करनी चाहिए। तो मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ जो मैंने घर में किया और बहुत अच्छे कबाब बने। ये मैंने लिया, मैंने कुछ बना के भी रखे मगर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें रूखा कितना है ये। और मेरे पास यहाँ थोड़ा, अच्छा यहीं से नहीं लेती, यहीं से लेती हूँ। ये देखें ये ऑयल है, ये मैंने हाथ पे लिया। ठीक है, अब आपको जितने लंबे बनाने हैं, असल इनके कबाब स्क्वायर होते हैं। ठीक है, मैंने ये अब आपको दिखा रही हूँ क्या करें। इधर दिखाती हूँ ताकि कैमरा कवर कर सके। ये मैंने 3-4 देखें इसमें बना के रखे हैं। ये मैंने इसी प्लेट में बनाए। अब ये मैं सब इसमें रखूँगी। टूट जाए कोई बात नहीं, इसका आप ये हाथ से दबा के ये आपका मेकअप हो जाता है इसमें। ये हमने 4 कबाब डाल दिया। अब मैं हाथ धोऊंगी पहले। और अब मैं चूल्हा जलाऊंगी। ये देखें
आपको ना कोई सीखों की ज़रूरत है और इसको आपने बना के अपसाइड डाउन टर्न करा। अभी मैं इसमें थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल डालूँगी जो बेस्ट है। डालडा कुकिंग ऑयल जो है वो सब का, मेरा, आपका, आपकी अम्मियों का, सबका फेवरेट है। सालों से अबव 80 ईयर्स हो गए या चलता रहे। अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल। मैंने जब तो सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून डाला था और अब भी 4 to 5 टेबल स्पून। और चूल्हा ऑन है और इसलिए क्योंकि इसको सब पसंद करते हैं और कहा जाता है जहाँ मामता वहाँ डालडा। और इसी के साथ मैंने ये बना के रखी हुई हैं। आप प्याज और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर। मैंने शिमला मिर्च, साबुत हरी मिर्च, ये मैं इधर रख दूँगी साइड में। ये भी ग्रिल हो जाएगी। ये देखें, ये आपका बन जाए, बस पानी ना हो इसके में। पानी हुआ तो आपके कबाब टूट जाएंगे। मैं सिर्फ देखती हूँ अगर ये एक साइड से हो गए हैं। आपने छेड़ना नहीं है। अगर आपने इन बिटवीन किया तो फिर पता है क्या होता है कि वो टूटने का डर होता है। और अगर टूट भी जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप जल्दी में बना रहे हैं, आप उस पर दही डालेंगे, उस पर आप मेकअप कर देंगे, बहुत अच्छा बनेगा। टेस्ट अच्छा होना चाहिए। मैंने फ़ौरन डाले, मुझे लग रहा है जैसे ये टूटने का। मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं ये करती हूँ, ये इसमें से निकाल के मैं यहाँ रोटी रखूँगी, इस पे निकालती हूँ ताकि मुझे कबाब टर्न करने के लिए बिल्कुल ये कबाब हो गए हैं। मगर इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी था। अब मैं क्या करूँगी, ये इस चूल्हे को जलाऊँगी और इस चूल्हे पे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, इसी का तेल डालूँगी मैं इसके ऊपर। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए और इस पे हम रखेंगे रोटी। ठीक है, ये देखें, इसी पे ये ग्रिल होगी सब्ज़ी। और इस पे हम, जो हमारा प्लेटर होगा ना, वो ये है प्लेटर। और ये मेरे पास बेबी टमेटोज़ हैं, चेरी टमेटोज़, बेबी टमेटोज़, ये भी मैं यहाँ रख देती हूँ। ये देखें, ये आपने लिया, ये रखी रोटी इसके ऊपर। पहले मैं निकालती हूँ कबाब। ये मैंने इधर रखा, ये मैं हटाती हूँ इधर। और ये हैं बेबी टमेटोज़। और जो ये इसका ऑयल है, ये इसी पे जाता है। और इस पे जो हमारा योगर्ट है, तो ये हमने बनाए टर्किश कबाब नान के साथ। और आप लोगों को चाहिए चटपटा, तो आपने इस पे ये मिर्चें साइड में भी डालें ताकि आपकी प्लेट पे भी अच्छा लगे। और ये थी हमारी आज की डिश जो हमने बनाई, टर्किश कबाब। और ये आपको ज़रूर पसंद आएंगे, ट्राई करें। और जब आप किचन में जाएं ना, मैं आपको ये बोलूँगी कॉटन के कपड़े पहन के जाएं। कॉटन के कपड़े जो होते हैं ना, वो आसानी से उसके सिल्क के पहन के ख़ुद भी मज़ा नहीं आता, गर्मी वैसे ही है।
तो आपने लेना है एरियल का पाउडर, वॉशिंग पाउडर। उससे जो आपके दाग धब्बे लग गए हैं वो साफ़ हो जाएंगे और उसके साथ आपके कपड़ों में एक बड़ी अच्छी सी खुशबू, महक आएगी जो 24 घंटे तक बरकरार रहेगी। तो ये थी हमारी डिश। थोड़ी सी देर आपको इंतज़ार करने पड़ेगा और हमारी मुलाकात होगी इफ्तार टेबल।